आजकल हर जगह एक ही मंत्र सुनाई देता है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। जिम से लेकर कॉफी शॉप तक प्रोटीन पाउडर्स और फोर्टिफाइड फूड्स एक क्रेज बन चुके हैं। पर क्या ये नया ट्रेंड एक सेहत का इल्यूजन है? क्या सच में प्रोटीन पाउडर्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है, या ये एक स्लो पॉइजन बन रहा है? चलिए हेल्थ रिपोर्ट की आज के वीडियो में जानते हैं प्रोटीन पाउडर्स का सच क्या है। नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं पीएमसी हेल्थ रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हेल्थ ट्रेंड की जो एक तरफ तो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बना चुका है, पर दूसरी तरफ हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए बड़ा कंसर्न भी बन रहा है। यूके यूनाइटेड किंगडम में एक 16 साल के लड़के की डेथ हो गई जब उसने एक प्रोटीन का शेक पिया। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि शेक ने एक फेटल जेनेटिक कंडीशन ट्रिगर कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रोटीन ड्रिंक्स पर वार्निंग लेबल्स लगाना कंपलसरी होना चाहिए कि हमें उसे कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। तो अब सवाल ये है कि क्या प्रोटीन पाउडर सच में जरूरी है? लेकिन उससे पहले तो ये जान लेते हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, जो हेल्थ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन गया है, ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, आखिर वो है क्या? प्रोटीन आखिर होता क्या है? देखिए, प्रोटीन एक अहम न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे मसल्स, हमारे हार्मोन्स, हमारे एंजाइम्स, हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है। हार्वर्ड हेल्थ के अकॉर्डिंग प्रोटीन का डेली इंटेक 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। ये आपको रिकमेंड किया गया है। जैसे अगर आपका बॉडी वेट है 60 केजी तो आपको लगभग 48 ग्राम प्रोटीन पर डे में लेना है। अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको लगभग 56 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आपका वेट 80 केजी है तो आपको लगभग 64 ग्राम प्रोटीन पर डे पर लेना है। लेकिन ये एक जर्नल गाइडलाइन है। अगर आप एथलीट हो या हैवी वर्कआउट करते हो तो रिक्वायरमेंट 1.2 से 2 ग्राम पर केजी हो सकती है। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो 0.8 पर केजी एनफ है। मतलब हमेशा अपने एक्टिविटी लेवल, एज, हेल्थ कंडीशन के हिसाब से प्रोटीन इंटेक डिसाइड करना चाहिए। अब जानते हैं कि आखिर प्रोटीन प्रॉब्लम कब बन जाता है। देखिए, दरअसल जब इस सप्लीमेंट का ओवरडोज और मिसयूज हो तो ये प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। और ये प्रॉब्लमैटिक हो भी क्यों ना, इंडिया में एक नया ट्रेंड जो चल पड़ा है, प्रोटीन फेटिश। जी, प्रोटीन फोर्टिफाइड कॉफी, पास्ता, ब्रेड, मिल्क, योगर्ट, ये सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। लोग प्रोटीन से ऑब्सेस्ड हो गए हैं। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि प्रोटीन की वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच गलत है। हर इंसान का कैलोरी और एक्टिविटी लेवल अलग होता है। ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी, लिवर और गट हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक मार्केट में बिकने वाला प्रोटीन पाउडर में अक्सर होता है एडेड शुगर, हेवी मेटल्स और आर्टिफिशियल केमिकल्स। ये हिडन डेंजर्स लॉन्ग टर्म में हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आर्टिफिशियल प्रोटीन और उससे जुड़े कंसर्न्स के मुद्दे पर और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने बात की एक्सपर्ट डॉक्टर से। चलिए इस पर उनकी राय सुन लेते हैं। देखिए, प्रोटीन की ज़रूरत हर इंसान को होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर किसी को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री पाउडर या प्रोटीन शेक्स लेना ही चाहिए। हाँ, कुछ मामलों में सप्लीमेंट्स काम आते हैं, जैसे एथलीट्स जिन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, या जो हैवी वर्कआउट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से बॉडी नेचुरल प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन एक आम इंसान के लिए सिर्फ एक बैलेंस और वेरिएंट डाइट ही काफी है। दिक्कत तब होती है जब लोग बिना डॉक्टर की सलाह से हाई प्रोटीन पाउडर्स लेने लगते हैं, सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। इससे ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या गैस, एसिडिटी हो सकती है। किडनी पर दबाव पड़ता है, लिवर एंजाइम्स बढ़ सकते हैं, और सच बताऊं तो कई सप्लीमेंट्स में हार्मफुल एडिटिव्स और हेवी मेटल्स भी पाए गए हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? साधारण सा जवाब है अपनी थाली में वैरायटी लाना। सोयाबीन, दालें, चना, राजमा, पनीर, दही, ड्राई फ्रूट, इतने सारे सीड्स हैं, वो सब इंक्लूड कीजिए। साथ ही होल ग्रेन्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब पॉकेट फ्रेंडली भी हैं और सेहतमंद भी और बॉडी फ्रेंडली भी हैं। मेरी सलाह यही है, प्रोटीन हमेशा अपनी लाइफस्टाइल और हेल्थ के हिसाब से चुनें। नेचुरल सोर्सेज को प्रायोरिटी दीजिए, और अगर सप्लीमेंट लेना ही पड़े तो प्लीज डॉक्टर या डाइटिशियन से प्रॉपर गाइडेंस लेकर ही लीजिए। याद रखिए, सही खाना ही सबसे अच्छी दवा है।
वहीं जहां प्रोटीन अर्बन एरियाज में इतना ज्यादा और बड़ा अननेसेसरी कंज्यूम किया जा रहा है, वही प्रोटीन एक डेफिशिएंसी हो गया है रूरल एरियाज में। ICRISAT यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्पाइट अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स, लोग इसे सही तरीके से डाइट में फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा अपनी हेल्थ रिपोर्ट में प्रॉब्लम के बारे में नहीं बल्कि साथ साथ सॉल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। तो अब इस PMC रिपोर्ट के इस सेगमेंट में बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, जहां कौन सा प्रोटीन लेना है, उसको कैसे लेना है, कितना लेना है और इस पर डिबेट चल रही है। तो आपका एक मिथ क्लियर कर दूं, अपनी डाइट में प्रोटीन को पूरा करने के लिए कोई आर्टिफिशियल डब्बों की आपको जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप कोई एथलीट है या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो अब आपको एक मैजिक टिप बता देती हूँ। अगर हमारा नॉर्मल या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या हम मिनिमल या हेल्दी और फिट रहने के लिए प्रोटीन लेना चाहते हैं, तो आपके पास प्रोटीन के एनफ सब्स्टिट्यूट्स हैं जो कि आपकी नेचुरल इंडियन डाइट में शामिल हैं, आपकी नेचुरल इंडियन थाली में शामिल हैं। दाल, राजमा, छोले, स्प्राउट, ये सब सस्ते और एक्सेसिबल हैं। मिलेट्स जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, ये भी रिच प्रोटीन है। नट्स और सीड्स जैसे आलमंड, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स छोटी क्वांटिटी में ही बड़ा फायदा देने के काबिल है। और हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी अच्छा प्रोटीन कंटेंट होता है। तो वही गुड एंड नेचुरल प्रोटीन सोर्स के साथ साथ आपको माइंडफुल ईटिंग और मेडिटेशन से हम अपने बॉडी सिग्नल्स को समझ सकते हैं। मेडिटेशन आपको ये क्लैरिटी देता है कि आपको बॉडी के लिए कब और कितना न्यूट्रिशन चाहिए, यानी सिर्फ डाइट ही नहीं, अवेयरनेस भी जरूरी है। तो दोस्तों, सच ये है कि प्रोटीन जरूरी है। लेकिन ओवरडोज से बचाव और नेचुरल फूड सोर्सेज सबसे बेस्ट है। और याद रखिए, सेहत सिर्फ सप्लीमेंट से नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन से बनती है। तो चलिए, होप दिस वीडियो हेल्प्स यू मेकिंग हेल्दियर चॉइसेस। मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं PMC हेल्थ रिपोर्ट।